रूप गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा, भक्ति रसामृत सिंधु। हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कि अनेक महापुरुषों ने भक्ति पर ग्रंथ लिखे। प्राचीन काल में शांडिल्य जी ने सूत्र लिखे, 100 सूत्र भक्ति परक, और नारद जी ने भी भक्ति पर ग्रंथ लिखे, और भी अन्य संतों ने, महापुरुषों ने। लेकिन इतनी गहराई से और इतना डिटेल में किसी ने नहीं लिखा जितना रूप गोस्वामी जी ने लिखा भक्ति रसामृत सिंधु में। अगर भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को आप पढ़ लें, वो संस्कृत में है, फिर हिंदी में अर्थ है, फिर श्लोक है, फिर हिंदी में अर्थ है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। तो भक्ति संबंधी हर गहराई उन्होंने बताई है। या फिर एक ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, भक्ति परक। इसमें बहुत गहन बातें हैं श्री राधा कृष्ण तत्व की। तो उसमें उन्होंने लिखा, रूप गोस्वामी जी ने, कि देखो माधुर्य भाव सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन माधुर्य भाव में भी 3 क्लासेस हैं। 3rd क्लास का प्रेम माधुर्य भाव में, 5 भाव में माधुर्य भाव सर्वश्रेष्ठ, लेकिन उसमें भी 3 क्लासेस। 3rd क्लास है उसमें साधारणी रति, 2nd क्लास समंजसा रति, 1st क्लास समर्था रति। साधारणी रति वाला प्रेम कैसा होता है? ये जीव श्री कृष्ण को प्रियतम मानता है, श्री कृष्ण से ही प्रेम करता है। यानी ऐसी गोपियां या सखियां या कोई भी जीवात्मा कह दीजिए, श्री कृष्ण का ही दर्शन मिले, श्री कृष्ण का ही हम आलिंगन चाहते हैं, श्री कृष्ण के अधरामृत का ही हम पान करना चाहते हैं। क्यों? ताकि हमें सुख मिले। श्री कृष्ण संबंधी विषय ही चाहता है ये जीव, संसार का कोई विषय नहीं चाहता, स्वर्ग नहीं चाहता, वैकुंठ नहीं चाहता, वैकुंठ के अधिपति महाविष्णु जी को भी नहीं चाहता। श्री कृष्ण से ही प्यार करता है, श्री कृष्ण संबंधी ही विषय चाहता है, लेकिन अपने सुख के लिए। ये साधारणी रति, कुब्जा वगैरह ने इसी क्लास से प्यार किया। तो ऐसी जीवात्माओं को महारास रस नहीं मिलता। अब इससे ऊंचा है समंजसा रति वालों का प्रेम। ये भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां थीं, पटरानियां, रानियां 16,108, इन्होंने समंजसा रति से प्रेम किया श्री कृष्ण से। यानी श्री कृष्ण के सुख का भी ध्यान रखा अधिक मात्रा में, लेकिन अपने सुख का भी ध्यान रखा थोड़ी मात्रा में। अधिक मात्रा में श्री कृष्ण का ही सुख चाहा, श्री कृष्ण को सुख मिले, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें भी मिले, कुछ मात्रा में हमें भी सुख मिले। तो ऐसी आत्माओं को, ऐसे महापुरुषों को भी महारास में प्रवेश नहीं मिला। इसीलिए भागवत में कहा गया, कस्यानुभावोस्य न देव विद्महे तवांघ्रिरेणुस्पर्शाधिकारः यद्वांछया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। भागवत के 10वें स्कंध के 16वें अध्याय का 36वां श्लोक। यद्वांछया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। श्री यानी महालक्ष्मी जी ने
हजारों वर्ष तपस्या की कि मुझे गोपियों की चरणों की धूली ही मिल जाए। महालक्ष्मी जी ने नहीं मिली। महाराष्ट्र में प्रवेश मिल जाए, नहीं मिला, जबकि वो भगवान की सनातन पत्नी है महालक्ष्मी जी। और महालक्ष्मी जी की ही अवतार है रुक्मिणी जी, जो पटरानियों में भी सबसे बड़ी पटरानी है, 8 पटरानियों में भी। उनको महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं मिला, वृंदावन तक में प्रवेश नहीं मिला। आज भी महालक्ष्मी जी का मंदिर वृंदावन के बाहर बेलवन में बना हुआ है। वृंदावन तक में प्रवेश नहीं मिला, महाराष्ट्र में क्या प्रवेश मिलता। इसीलिए उद्धव जी ने भी कहा भागवत में, ये बात कही है जो श्लोक मैंने अभी बोला है, नाग पत्नियों ने श्री कृष्ण से, कालिया नाग की जो पत्नियां थीं, जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फणों पर नृत्य किया और समस्त शिरों से खून बहने लगा, समस्त फणों से खून बहने लगा, तब ये बात कही थी नाग पत्नियों ने कि कस्यानुभावो से न देव विद्महे तवांघ्रि रेणु स्पर्शाधिकार। हे श्री कृष्ण, हम अपने पति कालिया नाग के भाग्य की क्या सराहना करें कि जिनकी चरण धूली महालक्ष्मी जी चाहती हैं, वो चरण साक्षात हमारे पति के फणों पर पड़े, सिर पर पड़े। जिन चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र करते हैं कि तपस्या में ही श्री कृष्ण, ध्यान में ही श्री कृष्ण के चरण आ जाएं, ध्यान में भी नहीं आते श्री कृष्ण के चरण। प्रत्यक्ष दर्शन तो बहुत दूर की बात है, स्पर्श तो बहुत दूर की बात है। हमारे पति ने ऐसे कौन से पुण्य किए थे, कैसी भक्ति की थी कि जो हमारे पति के फणों पर आपके चरण पड़े, आपने नृत्य किया। इन चरणों की रज के लिए तो महालक्ष्मी जी तपस्या करती हैं, इन चरणों की रज, गोपियों की रज के लिए तो महालक्ष्मी जी तपस्या करती हैं। और दूसरा श्लोक जो मैं अब बोलने जा रही हूं, ये उद्धव जी ने कहा था, नायम श्रियोंग उनितांतरते प्रसाद स्वर्योषितां नलिन गंधरुचां कुतोन्याः रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशिषां य उदयात् ब्रज सुंदरीणाम। भागवत के 10वें स्कंध के 47वें अध्याय का 60वां श्लोक। उद्धव कहते हैं कि इन गोपियों के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है कि जिस महारास रस के लिए महालक्ष्मी जी तरसती ही रह गईं, आज तक भी उन्हें महारास का रस नहीं मिला। और हे श्री कृष्ण, इन गोपियों के कंधों पर हाथ डाल डाल कर और आपने इनको महारास रस प्रदान किया, इनके भाग्य की सराहना कौन करेगा। अब सबसे ऊंचा है समर्थारति वालों का लक्ष्य। ये है ब्रज की गोपियां, जिन्होंने श्री कृष्ण के सुख को ही अपना सुख माना, अपने सुख की कभी इच्छा रखी ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, निजेंद्र सुख वांछा नौहे गोपीकार, निजेंद्र सुख वांछा नौहे गोपीकार, कृष्ण सुख हेतु कौरे संगम विहार। ये गोपियां अगर श्री कृष्ण के साथ विहार भी करती हैं, अपने अंगों का श्रृंगार भी करती हैं, तो क्यों करती हैं? ताकि श्री कृष्ण को सुख मिले, अपने सुख के लिए नहीं।
आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने भी एडमिट की ये बात उद्धव से। निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्यः परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। हे पार्थ, हे अर्जुन, ये गोपियां अपने शरीर को अपना शरीर नहीं मानती थी। फिर ये अपने शरीर को ऐसा सोचकर चलाती थी, संभालती थी, खाती पीती थी कि ये श्री कृष्ण की धरोहर है। ये मेरी धरोहर नहीं है मेरा शरीर, ये श्री कृष्ण की धरोहर है, ये उनकी चीज है, मेरा शरीर उनकी सेवा के लिए है। न जाने कब श्री कृष्ण लौट आए। अरे वो चले गए हैं मथुरा, उसके बाद चले गए हैं द्वारिका, न जाने लौट के आ जाएं। अगर हमने ये शरीर छोड़ दिया, गोपियां चाहती तो शरीर छोड़ सकती थी, क्योंकि जो थर्ड क्लास की गोपियां थी उन्होंने शरीर छोड़ दिया था भगवान के विरह में, और ये फर्स्ट क्लास की गोपियों ने शरीर नहीं छोड़ा, विरह में जलती रही, तड़पती रही। किस लिए नहीं छोड़ा? कि अगर श्याम सुंदर आ गए लौट के और उन्होंने पूछा ललिता कहाँ है, विशाखा कहाँ है, तुंग विद्या कहाँ है, चंपक लता कहाँ है, चित्रा कहाँ है, रंग देवी कहाँ है, सुदेवी कहाँ है, अगर पूछ लिया और बता दिया कि वो तो मर गई, उसने तो शरीर छोड़ दिया, उनको कितना दुख होगा। तो ये शरीर हमारा शरीर नहीं है, ये उनका है, हमारा सब कुछ उनका है। इसलिए हम सब दुख सह लेंगी, सब सुख छोड़ देंगी, लेकिन श्री कृष्ण का सुख यानी उन्हें सुख मिले ये भावना हम कभी नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए गोपियां कहती हैं कि घर तजो बन तजो नागर नगर तजो, घर तजो बन तजो नागर नगर तजो, वंशीवट तट तजो काहू पे न लजी हो, देह तजो गेह तजो नेह कहो कैसे तजो, आज राज काज सब साज ऐसे सजी हो, और बावरो भयो है लोक बावरी कहत मोको, और बावरी कहे पे मैं काहू ना बरजी हूँ, और कहिया और सुनैया तजो बाप और मैया तजो, भैया तजो दैया पे कन्हैया नाही तजी हो। ये इसीलिए ये गोपियां कहाँ पहुंची कि श्री कृष्ण को भी एडमिट करना पड़ा कि हे गोपियों, मैं अनंत काल तक आपके ऋण से, आपके प्रेम के ऋण से, आपने जो मेरे लिए लोक लाज की परवाह नहीं की, घर के बंधन तोड़ डाले जिनको बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते, और आपने जो मुझसे निष्काम प्रेम किया है, अनंत काल तक मैं आपका ऋणी रहूंगा, मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। तो ये है हमारा लक्ष्य, माधुर्य भाव। माधुर्य भाव में भी समर्थारति से प्रेम करना जीव का लक्ष्य है। तो हमें श्री कृष्ण से यानी ब्रह्म से संबंध जोड़ना है। क्यों? ताकि माधुर्य भाव का, समर्थारति का लक्ष्य हम प्राप्त कर सकें। Oh